नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता वैदिक एस्ट्रोलॉजर आज आपको बताऊंगा देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा सभी राशियों पर, ये हम जानेंगे। मित्रों, ये भविष्यफल सिर्फ गोचर पर आधारित है, जो वर्तमान में ग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर है। तो किसी विशेष परिस्थिति के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, क्योंकि महादशा अंतर्दशा अगर आपकी कुंडली में प्राप्त ग्रहों की है या मारक ग्रहों की चल रही है, तो जो गोचर द्वारा आपको अच्छे फल मिलने हैं उनमें कमी आती है। इसलिए अपनी महादशा अंतर्दशा नक्षत्र और नवमांश कुंडली देखकर ही आप इस आधार पर पहुंच सकते हैं और सही जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं और एक सही ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं, जिससे कि वो सही भविष्य की गणनाएं कर सकें, तो उसका आरंभ जल्द ही होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। गुरु यहाँ पर कुंभ राशि में जाएंगे, तो शनि की मूल त्रिकोण राशि है और इसमें अब ये वक्री होंगे। गुरु कुंभ राशि में ही चल रहे थे, अब यहाँ पर वक्री होंगे। अगर हम काल पुरुष की कुंडली से देखते हैं तो ये लाभ भाव में कुंभ राशि आती है, जिस कारण बहुत लोगों को पिछले 2 माह में जो सोचा हुआ कार्य उनका पूरा हुआ होगा। कोई खुशी का माहौल घर में बना हो सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी बृहस्पति की ही महादशा अंतर्दशा चल रही हो। इसीलिए बृहस्पति यहाँ अपनी कर्क राशि के समान, यानी कि अपनी उच्च राशि के समान यहाँ पर फल देते हैं कुंभ राशि में। तो मित्रों, आपको यह भी देखना चाहिए कि बृहस्पति कुंभ राशि में जैसे अभी चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग में कितने बिंदु प्राप्त हैं कुंभ राशि में, क्योंकि महर्षि पराशर के सिद्धांत के अनुसार अगर 4 बिंदु से अधिक प्राप्त होते हैं तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए ज़्यादा शुभ फल देने वाला बन जाता है। अगर आप कोई सुझाव या कोई कमेंट देना चाहते, कोई कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट करके आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री जो होंगे वो 11वें भाव में होने जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ था, जो कि आपकी कुछ इच्छाएं यहाँ पर ज़रूर पूरी हुई हैं इस दौरान। जो आपने सोचा हुआ था इस समय, उसमें से कुछ चीज़ें ज़रूर यहाँ पर पूरी हुई होंगी। मित्रों का आपको सहयोग मिला होगा और बड़े भाई बहनों से आपका कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा। पर अब कार्य क्षेत्र में कुछ समय के लिए आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप लोग वैसे भी जल्दबाजी बहुत करते हैं, चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि लाभ भाव में वक्री होकर रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र में जो गति बनी हुई थी उसमें कुछ कमी आ सकती है। यहाँ पर आपने ध्यान यह रखना है कि बड़ा कोई भी डिसीजन कुछ समय के लिए आपने नहीं लेना है, और अगर लेना भी है तो बहुत ही सावधानी से सोच विचार करने के बाद निष्कर्ष पर आपको जाना चाहिए। तो यहाँ से देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपकी कार्य क्षेत्र में कुछ जिम्मेवारियाँ बढ़ेगी, जिस कारण आपकी भाग दौड़ बढ़ती नज़र आ रही है। पर उस भाग दौड़ से आपको परिणाम थोड़ा सा रुककर इस समय मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव लाभ भाव में वक्री होकर के विराजमान हैं। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर होंगे।
पराक्रम भाव पर दृष्टि के कारण आपके जो कार्य हैं वो धीमी गति से पूरे होंगे। इसीलिए इस समय आपको बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाना है। जो भी काम करोगे उसमें आपको पूरा एफर्ट्स लगाना है, उसका लाभ आपको मिलेगा, पर थोड़ा परिश्रम करने के बाद। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि मित्र राशि की दृष्टि है, जिस कारण संतान उत्पत्ति के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। जो भी जातक संतान की कामना कर रहे थे उनके लिए ये अच्छा समय है। शेयर्स में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको भी इस समय लाभ होने के संकेत हैं। किसी भी तरह का रिस्क इस समय अंतराल में आप लेंगे तो वहाँ से कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का समय रहेगा, पर मन एकाग्र होने में कुछ समस्याएं रह सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आने के पूरे संकेत हैं और विवाह के पश्चात भी समय उनका अच्छा रहेगा। और जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनकी डेली की इनकम में यहाँ पर वृद्धि हो सकती है। पर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे लोगों को कोई बड़ा इस समय रिस्क नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं वृषभ वालों की। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति यहाँ पर कुंभ राशि में वक्री रहेंगे, जो कि आपके दशम भाव में वक्री होकर के प्रभावित करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है वृषभ लग्न वालों के लिए और राशि वालों के लिए, कि अगर आपको कोई कार्य क्षेत्र में डिसीजन लेना है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझ करके लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वक्र चाल आपको समझाती है कि बहुत ही सोच समझकर आप कोई निर्णय लो। तो कार्य क्षेत्र में जिस कारण कुछ उतार चढ़ाव तो रहेगा। इस अवधि में आपने निर्णय जो भी लेने हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर ही कार्य क्षेत्र में निर्णय लेने हैं। बृहस्पति देव की दशम भाव से पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ती है, तो पारिवारिक माहौल में आपसी प्यार बढ़ेगा। कुछ ना कुछ धन के भी जुड़ने के वृषभ वालों के यहाँ पर संकेत नज़र आ रहे हैं। पर आपको अपने खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो वहाँ खान पान से संबंधित आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। लड़ाई झगड़े में ना पड़कर आप अपनी मधुर वाणी से इस समय अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि राहु भी यहाँ पर आपको कुछ हद तक स्वार्थी स्वभाव का बनाता है। जो राहु का गोचर भी अभी चल रहा है लग्न में आप लोगों के लिए। और बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो यह दर्शाती है कि अगर आपने काफ़ी लंबे समय से सोचा हुआ है मकान वाहन भूमि के लिए, उसके लिए अगर कोई निर्णय आपको लेने की आवश्यकता है तो इस समय वो निर्णय आप ले सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव की मित्र राशि है और मित्र राशि पर दृष्टि पड़ रही है, जो एक आत्मविश्वास देगी। वाहन भूमि से संबंधित कोई निर्णय आप ले सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, तो कोई रोग ऋण अगर आपने यहाँ पर ले रखा था तो उसको आप चुकाने में सक्षम रहेंगे, और अगर कोई रोग चल रहा था तो वो भी कुछ हद तक कम होता हुआ नज़र आ रहा है। शत्रु अगर आपके कोई थे तो आपके इस समय धीरे धीरे परास्त होंगे। कोई अगर कोर्ट केस लंबे समय से चल रहा था तो गुरु की दशम भाव में बैठकर नवम दृष्टि से देख रहे हैं और शनि देव की राशि में विराजमान है, जो यह दर्शाती है कि आपके हक में कोर्ट का फैसला आएगा, क्योंकि यहाँ पर न्याय होता हुआ नज़र आता है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति देव का गोचर
नवम भाव में वक्री होने जा रहा है। नवम भाव जो कि भाग्य का, आध्यात्मिक प्रगति का और पिता का और गुरुजनों का होता है। और यहाँ पर बृहस्पति देव भाग्य से संबंधित तो आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं देने में सक्षम है, क्योंकि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों को जो काफ़ी समय से परेशानी चल रही थी, मानसिक पीड़ा और मानसिक कष्ट उनको चल रहा था, उसके लिहाज से तो समय कुछ ठीक रहेगा। और पैतृक संपत्ति में भी कुछ लोगों को वाद विवाद या अवरोध उत्पन्न हुआ होगा, तो उसके लिए यहाँ पर समय अपनी गलतियों को आपने आत्मचिंतन करने का समय रहेगा। मिथुन वाले अपनी बातों से काम निकालने और पैसे को लेकर के अधिक सोचने वाले होते हैं। यहाँ पर आपकी कुंडली में सप्तम और दशम भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, जो कि इतने कारक नहीं माने जाते बृहस्पति देव, पर यहाँ त्रिकोण भाव में और भाग्य भाव में होने के कारण आपके लिए इस समय में भाग्य फिर भी कुछ हद तक सहयोगी रहेगा। कोई ऐसा गुरु या आध्यात्मिक आपको व्यक्ति मिल सकता है इस समय में, जो आपको एक सही ज्ञान देने में और सही मार्ग पे आपको ले जाने में सक्षम रहे। हर कार्य में कुछ ना कुछ बाधाएं ना आए, तो इसके लिए अपनी पुरानी गलतियों को आपने नहीं दोहराना है। कोई तीर्थ यात्रा अगर आपने सोची हुई थी, तो यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव कोई लंबी दूरी की यात्रा करवाने में सक्षम है। बृहस्पति देव यहाँ से बैठकर के पंचम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे, जो कि हमारा शरीर, रंग, रूप और आकृति का है। बृहस्पति देव की लग्न पर दृष्टि यह संकेत दे रही है कि निर्णय अगर आप कोई लेना चाहते हैं, तो इस अवधि में आपको वक्र अवधि में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर बृहस्पति आपका आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और जो एक असमंजस्य से था, डर की भावना थी, यहाँ पर वो धीरे धीरे समाप्त होगी। और जैसे रात के बाद सवेरा होता है, ठीक उसी प्रकार यह आपके लिए एक नया मार्ग और नई दिशा आपको ज़रूर मिलेगी। पर आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी डिसीजन अगर आपने लेना है तो कुछ माह के लिए आपने उसको टालना है। अब बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति का वक्री गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है, और अष्टम भाव हमारे आयु, जीवन, मृत्यु, तुल्य कष्ट और आध्यात्मिक और आकस्मिक परिवर्तन का होता है। यहाँ पर बृहस्पति देव का बैठना आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान के पहलू से तो अच्छा है। ज्ञान में वृद्धि बृहस्पति देव यहाँ पर करते हैं बैठे हुए, और पैतृक संपत्ति से भी आपको यहाँ पर लाभ इस समय हो सकता है। पर कुछ समय से आपको मानसिक कुछ परेशानियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं, जिससे थोड़ा ज़्यादा अधिक आप इस समय सोच रहे हैं। इस वक्र काल में कोई बड़ा निर्णय आपने नहीं लेना है, और आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इस समय सोचकर चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा आने वाले समय के लिए सोचते रहेंगे। बहुत से कर्क वाले तो मानसिक परेशानी और मानसिक कष्ट से भी गुजर रहे हैं। तो मित्रों, अगर जो आपकी जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग में इस भाव को अच्छे बिंदु प्राप्त हैं, या तो यहाँ पर आपके लिए ये गोचर अच्छा होने जा रहा है। और अगर चंद्रमा से भी यह गोचर अगर आप दूसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें और 11वें भाव में हुआ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम आपकी बढ़ाएगा, और एक आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है किसी भी बात को लेकर के। तनाव की परिस्थिति में आपको अपना दिमाग बहुत ही शांत रखना है, और बृहस्पति के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए।
कुछ कर्क वाले पिछले कुछ महीनों में अपने या आपके जीवन साथी को कोई गंभीर बीमारी हुई हो सकती है, तो आपको यहाँ पर अपनी भी इस समय सेहत को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वैसे भी अभी भारत में परिस्थिति अच्छी नहीं है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के। ख़ास तौर पर लीवर से जुड़ी या मोटापे से कोई समस्या आपको बढ़ सकती है, तो उसका आपने यहाँ पर ध्यान रख करके चलना है। बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए गुरु का वक्री गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव हमारा जीवन साथी, रोजगार, डेली की इनकम का होता है। सप्तम भाव में गुरु का गोचर आपके वैवाहिक संबंध के लिए अच्छा है, पर इस वक्र अवधि में उतना नहीं। वैसे आप लोग क्रोध बहुत ही जल्दी करते हो और हर चीज़ में जल्दबाजी भी करते हो, तो उसके लिहाज से तो ये बृहस्पति आपके लग्न और राशि पर जब दृष्टि करेंगे तो आपका गुस्सा शांत रहेगा कुछ समय के लिए। और ये समय साझेदारी के लिए अच्छा है, पर साझेदारी में अगर कोई व्यवसाय करने जा रहा है तो नए व्यवसाय के लिए कुछ ना कुछ सावधानियां ज़रूर रखनी चाहिए। इस दौरान कोई अगर साझेदारी का आपको प्रस्ताव आता है तो उसको आप बहुत ही सोच समझ करके चलिए। बृहस्पति देव आपकी कुंडली में पंचम स्थान के और अष्टम स्थान के स्वामी बनते हैं, तो जब पंचम स्थान का स्वामी सप्तम में बैठा हो तो व्यापार, साझेदारी और वैवाहिक जीवन के लिए फिर भी अच्छा है। साझेदारी में कोई व्यापार या कोई ठेकेदारी का कार्य अगर आप पुराने समय से कर रहे हैं तो उसके लिए तो समय ठीक है। डेली की इनकम में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है। विवाह के लिए अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर विवाह का प्रस्ताव आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ना कोई बड़ी उम्र का जीवन साथी भी आपके लिए विवाह का प्रस्ताव रख सकता है। इस साल में काफ़ी लोगों के लिए रिश्ते आए भी हैं और कुछ रिश्तों में अभी भी देरी हुई होगी। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ बात होने के बाद वहाँ से कोई जवाब नहीं आया हो, तो अब जब बृहस्पति सप्तम भाव में वक्री गोचर करेंगे तो जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति पहले से ही वक्री है तो उनके लिए यहाँ पर कोई रिश्ता बनेगा इस समय। और कईयों के लिए रिश्ता जिनका बन गया है या बात अधूरी रह गई है तो उसमें विलंब भी हो सकता है। यहाँ पर बृहस्पति देव अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो आपको एक सही सलाह दूंगा कि इस समय अपने जीवन साथी या पार्टनरशिप में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी रखने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति अष्टम स्थान से 12वें स्थान में बैठे हैं तो अष्टम भाव की हानि कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, पर फिर भी अपने जीवन साथी या पार्टनरशिप को वर्कर्स के साथ में आपने जितना क्लियर रहोगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। यहाँ आपके 11वें भाव में राहु भी विराजमान है, जो कि इच्छा पूर्ति के लिहाज से ये समय अच्छा है। और अभी कुछ समय के लिए गति यहाँ पर धीमी हो सकती है, तो व्यापार में जो लोग हैं वो अपने कार्य को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री गोचर छठे भाव में होने जा रहा है, जो कि रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। यहाँ पर आपको अत्यधिक उधार लेने से बचना चाहिए, और अगर कोई उधार नहीं लिया है या सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको आसानी से इस समय में लोन मिल सकता है अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो। यहाँ पर बृहस्पति देव धन की अधिकता यहाँ पर
बढ़ाते हैं, खर्चे जो आपके हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर आपका जन्म का बृहस्पति देव अच्छी स्थिति में यहाँ पर नहीं है तो आपको कोई कोर्ट केस की संभावना बनती है। आप लोगों को इस समय मेरी यही सलाह रहेगी कि कोई भी कार्य अगर आपने करना है तो बहुत ही सोच समझ कर करें, बेवजह किसी से ना उलझें। हालांकि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पर विराजमान हैं और एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, पर फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि कन्या लग्न और राशि वालों के लिए बृहस्पति एक कारक यहाँ पर कारक ग्रह नहीं बनते हैं। फिर भी आपको कुछ यहाँ पर राहत ज़रूर मिलेगी अगर आपके जन्म के बृहस्पति देव अच्छी स्थिति में नहीं हैं, तो यहाँ पर आपको चीज़ों को बहुत ही सोच समझ करके चलना चाहिए। और नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा नौकरी में मेहनत रहेगी इस वक्र काल के दौरान, जिस कारण कार्य क्षेत्र पर बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था रहेगी। और कोई लंबे समय से अगर कोई बीमारी चल रही थी तो उसका आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। ख़ास तौर पर अगर कोई पेट से संबंधित बीमारी चल रही है तो बहुत ही ज़्यादा सावधानियाँ रखनी हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत बनी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। इससे पहले बृहस्पति देव आपके चतुर्थ भाव में थे, तो यहाँ पर आपको अपनी माता से सहयोग और वाहन से संबंधित कुछ अच्छा प्राप्त हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली में महादशा अच्छे ग्रहों की चल रही है तो ऐसा संभव ज़रूर बनता है। अब पंचम भाव में वक्री बृहस्पति देव, इस अवधि में आपको कोई अच्छा ज्ञान आपको मिलेगा और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है। हालांकि कोरोना काल में कुछ परेशानियां भी चल रही हैं, पर समय अब उस चीज़ के लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर बृहस्पति देव का गोचर आपकी बुद्धि में काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ों का ज्ञान आपको कराएगा। इस वक्र काल के दौरान कोई बड़ा आपने निर्णय नहीं लेना है। घर परिवार में कोई भी ऐसा मांगलिक कार्य ज़रूर हो सकता है जो अच्छा रहेगा। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि पंचम भाव में वक्री हैं। तो बृहस्पति देव के लिए ये काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है। जो भी लोग विवाहित हैं और संतान की इच्छा रखते हैं तो आपको इस समय अंतराल में संतान के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में आपको संतान उत्पत्ति कराने में काफ़ी मदद करता है। पर इस वक्र अवधि में थोड़ा सा सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए। यहाँ पर विराजमान बृहस्पति अपना पूरा आशीर्वाद आपको देंगे और आपके जो पिछले जन्म के कर्म हैं वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति देव का आना आपको आशीर्वाद मिलना है। ये समय आपने नष्ट नहीं करना है। इस समय में आप किसी भी एक विषय से संबंधित ज्ञान अर्जन करने के लिए आपको काफ़ी मौका मिलेगा, उस मौके को नहीं गंवाना है। बहुत ही अच्छा समय है और ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त होगा जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। और शेयर्स में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको यहाँ पर कुछ सावधानियाँ रख कर के इस वक्र अवधि में चलनी चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है।
यहाँ वृश्चिक वाले बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं और दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी यहाँ पर परेशानियाँ हैं और मन आपका शांत नहीं है बहुत समय से। कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा आपके कंधों पर बोझ बढ़ गया है। कभी कभी व्यर्थ की भागदौड़ भी आपकी यहाँ पर बनी रहती है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हैं अपने मकान या वाहन या गाड़ी से संबंधित कोई निर्णय लेने के लिए, तो उसके लिए समय अनुकूल है। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो कि मकान और वाहन से संबंधित आप निर्णय ले सकते हैं। पर अगर आपका जन्म का बृहस्पति कुंडली में पीड़ित है तो आपको निर्णय लेने में कुछ ना कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस वक्र काल के दौरान काफ़ी धैर्यपूर्वक आपको इस समय में निर्णय लेना है। और जिन लोगों को फेफड़े या छाती से संबंधित कोई परेशानियां चल रही थी, तो इस अवधि में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके लिए आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा फल देने वाला है, पर यहाँ पर एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण बृहस्पति आपको चतुर्थ भाव में कुछ हद तक परिणामों में शुभता देंगे। और वैसे भी बृहस्पति देव आपके लिए धन भाव और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, जिस कारण आपको ये एक योग कारक ग्रह बनते हैं आपकी कुंडली के लिए। तो इस अवधि में जिन लोगों का काम जनता के ऊपर आधारित है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जनता का सुख बढ़ेगा और घर में अधिक समय आपका व्यतीत होगा और घर से कार्य आपका काफ़ी समय तक चलता रहेगा। बात करते हैं धनु लग्न और धनु राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति का वक्री गोचर तीसरे स्थान में होने जा रहा है, जिस कारण आप महसूस करेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ बढ़ी है। भले ही कार्य करने के अवसर मिलेंगे, पर इस वक्र अवधि में यह ध्यान रखना है कि सिर्फ बेवजह की भागदौड़ ना हो, इसका ध्यान रखें। जिम्मेवारियां आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, जो धीरे धीरे निरंतर बढ़ती ही चली जा रही हैं। देवगुरु बृहस्पति जब तीसरे भाव में पराक्रम वाले स्थान में वक्री गति से आएंगे, तो आपको यहाँ पर पराक्रम में कुछ कमी आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति की गति बहुत ही धीमी है। आपकी कुंडली में बृहस्पति देव पहले भाव के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि दोनों मुख्य भाव हैं। अगर आपके जन्म के बृहस्पति देव भी वक्री हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। आपकी इच्छाएं यहाँ पर काफ़ी अधिक बढ़ेंगी। आप फ्यूचर के लिए यहाँ पर प्लानिंग करेंगे और इस समय सिर्फ अपने खुद के पराक्रम के बल पर ही आप सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ये समय आपके लिए कुछ संघर्ष अधिक बढ़ा हुआ है और आगे भी बढ़ता नज़र आ रहा है। कुछ आलस्य अगर आपको यहाँ पे इस वक्र काल में महसूस हो सकता है। ध्यान आपको यह रखना है कि आपको ऐसी संभावना भी बनती है जो सिर्फ व्यर्थ की हो। मतलब जैसे आपने कहीं किसी कारण अगर आपको जाना पड़े या कोई आपकी मदद ले, तो इस समय आपको अपना कार्य करवाने के लिए या बेवजह आप किसी की बात को लेकर के सोच में रहें, जिससे आपका समय व्यर्थ ही खराब हो जाए। इसलिए अपने आप मन को अपने शांत रखना है और अपने कार्य क्षेत्र पर ही ध्यान रखना है। जिन लोगों का व्यवसाय फ़ोन इंटरनेट पर अत्यधिक है, तो उनके लिए ये समय कुछ बेहतर होगा और कम्युनिकेशन लेवल आपका बढ़ेगा, जिस कारण फ़ोन या इंटरनेट का ज़्यादा आप उपयोग करेंगे और कुछ समय से कर भी रहे हैं। पर फिर भी यही कहूँगा कि यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है इस अवधि में,
बेवजह ही आप अपना कीमती समय बर्बाद ना करें किसी अन्य व्यक्ति के कारण। ज़रूरी चीज़ों पर ही आपको ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। मकर लग्न और मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव हमारा धन का, वाणी का, कुटुंब का होता है। और मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए ये गोचर देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनकी कुंडली में बृहस्पति 12वें और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तो मकर वालों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। अगर जो आपकी जन्म राशि मकर है, मतलब जन्म कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और बहुत से मकर राशि वालों को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर जो आपकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो पिछले लगभग 2 माह में आपको धन की प्राप्ति ज़रूर हुई है, या परिवार में कोई नया सदस्य भी आया हो सकता है, जिस कारण एक खुशी का माहौल ज़रूर बना होगा। इस अवधि में धन की प्राप्ति आपने ज़रूर की होगी, धन को जोड़ पाएंगे, पर इस वक्र अवधि में आपने कोई नया परिवर्तन नहीं करना है। और कार्य क्षेत्र की गति अगर आपकी इस समय कुछ धीमी रह सकती है। मकर वाले बहुत ही ज़्यादा गंभीर और अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। मन के अंदर कितना दुख उनके होता है कोई नहीं जानता। तो इस खुशहाल समय का आप अपना लाभ उठाएं और आलस का त्याग करें। और इस शुभ ग्रह यहाँ पर वक्री होकर चंद्रमा की अगर ओर आता है, तो आपके बहुत से काम यहाँ पर बन जाएंगे और मन को आपके खुशी भी मिलेगी। बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति का वक्री गोचर लग्न भाव में होने जा रहा है। जो लगभग 1 साल से आपको आर्थिक तंगी और अनावश्यक खर्चे थे, वो तो यहाँ पर कम होंगे। पर बृहस्पति लग्न भाव में बैठकर यहाँ पर वक्री होकर आपके कंधों पर जिम्मेवारियों का बोझ कुछ हद तक यहाँ पर ज़रूर बढ़ेगा। वैसे भी कुंभ वाले तो बचपन से ही मैंने देखे हैं, बहुत ही जिम्मेवारियाँ इनके कंधों पर होती हैं। बहुत संघर्ष करते हैं ये लोग और अपनी मेहनत से नहीं घबराते हैं, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करते हैं। पर आपका मन इस समय धार्मिक रहेगा, ज्ञान के प्रति आपका झुकाव रहेगा और स्वभाव आपका इस समय विनम्र रहेगा, दयालु रहेगा। ज्ञान के प्रति आपकी लालसा रहेगी। यहाँ पर आपका कुछ वज़न ज़रूर बढ़ सकता है और इस पर आपको नियंत्रण करना है और आलस का त्याग करना है। इस वक्र अवधि में वज़न आपका यहाँ पर ज़रूर बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, तो इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखें और कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी आप ज़रूर करते रहें। और किसी को भी इस अवधि में आपने उधार नहीं देना है, इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। बात करते हैं मीन लग्न और मीन राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति का वक्री गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। तो कुछ समय से आप अपने अत्यधिक खर्चे से परेशान हैं। बहुत से मीन वाले यहाँ पर दवाइयों पर भी कुछ खर्च उनका बढ़ा हुआ है, धार्मिक कार्यों पर भी यहाँ पर कुछ खर्च हुआ है। मीन वालों के लिए यहाँ पर अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। पर अब इस वक्र अवधि में अधिक खर्चों पर रोक लगेगी और पेट से संबंधित अगर कोई रोग था उसका खास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
पहले से अगर कोई रोग चल रहा था तो उसका यहाँ पर उपचार होगा। यहाँ पर लाभ भाव यानी 11वें भाव का फल भी आपको मिलेगा, जिस कारण खर्च में इस वक्र अवधि में कमी आएगी और रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। यहाँ पर मित्रों का भी आपको कुछ सहयोग मिलता नज़र आ रहा है। सिर्फ पराक्रम इस समय आप जितना बढ़ाएंगे उससे आपको उतना ही ज़्यादा लाभ होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मुझे आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद मित्रों।